रिकवरीज के हवाले से इस बजट के बाद काफ़ी बहस हुई कि एफबीआर को इख्तियारात बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं। मीडिया पे ये चीज़ें आनी शुरू हो गई, टीवी चैनल्स पे लोगों ने बातें शुरू कर दी। उस पर बात करते हैं कि कौन से ऐसे इख्तियारात एफबीआर को दे दिए जो कि थ्रेटनिंग थे बिजनेसमैन के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। देखिए, 2-3 चीज़ें इस दफ़ा ऐड हुई हैं। इनकम टैक्स में पहली दफ़ा एफबीआर को इख्तियार दिया गया है कि वो किसी बंदे की भी, किसी भी बिजनेसमैन की प्रेमिसेस पे किसी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को अपॉइंट कर दे। यानी एफबीआर का नॉमिनी पर्सन अब किसी भी शख्स के कारोबार पे जाके बैठ सकता है, उसकी सेल देख सकता है, उसकी प्रोडक्शन देख सकता है, उसका स्टॉक देख सकता है, और अगर उसमें टैक्स शॉर्ट पेड है तो उसको रिकवर कर सकता है आफ्टर गिविंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये तो एक इख्तियार दिया गया। दूसरी तरफ रिकवरी के हवाले से भी कुछ इख्तियारात में तब्दीली की गई है। एफबीआर अगर किसी भी ऐसे ऑर्डर के ख़िलाफ़ रिकवरी करना चाहता है जो कि 3 एपलेट फोरम्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट डिसाइड हो गए हैं एफबीआर के हक में, तो एफबीआर को इन केस ऑफ स्ट्रेट डिसीजन डायरेक्ट रिकवरी करने का इख्तियार मिल गया है, और इन केस ऑफ जिसमें वो पहली बात में वो अपील इफ़ेक्ट का ऑर्डर भी नहीं करेगा। यानी कि अगर 3 एपलेट फोरम्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एक ऐसा केस जो कि एफबीआर की फेवर में डिसाइड हो चुका है, तो एफबीआर उस पर रिकवरी कर सकता है विदाउट इशूइंग एन अपील इफ़ेक्ट ऑर्डर। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें पार्शल अमाउंट है या रिमांड बैक केस है, तो उसमें भी अगर 3 फोरम पे हो गया है तो वो अपील इफ़ेक्ट का ऑर्डर देके इमीडिएट रिकवरी कर लेगा, चाहे इस कानून में किसी जगह पे कोई कदगन भी हो कि डायरेक्ट रिकवरी नहीं कर सकते। ये एक नई अमेंडमेंट है जिसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपका केस 3 अपील फोरम्स पे, ये चांस दिया गया है, पहले ये सुनने में आ रहा था कि पहली या दूसरी अपील के बाद ही शायद ये इख्तियार दे दिया गया हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें अब 3 जो है फोरम्स का दिया गया है कि आप 3 फोरम पे अगर उनके हक में फ़ैसला हो गया है और उसके बाद वो इमीडिएट रिकवरी प्रोसीडिंग की तरफ जा सकता है। तो ये जो एफबीआर को इख्तियारात की बात हुई है, इसी तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो सेल्स टैक्स में एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल दी गई है जिसमें उनको इख्तियार है कि उन्होंने किस तरह से रजिस्टर्ड करना है या किस तरह से डिटेन करना है। अरेस्ट की बात आई थी कि एफबीआर के पास इख्तियारात आ गए, उसको उन्होंने एक कमेटी की शक्ल दे दी। तो ओवरऑल जो एक पिक्चर बनी और जो एक थ्रेटनिंग बात सुनने में आई बार बार कि एफबीआर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात आ गए हैं, इतनी ज़्यादा ये बात में सच्चाई नहीं है, लेकिन तब्दीलियाँ आई हैं। सबसे बड़ी जो तब्दीली सेल्स टैक्स में सेक्शन 40 भी हुआ करता था, बल्कि है उसमें इख्तियार था कि एफबीआर के ऑफिसर्स जाके आपकी प्रेमिसेस पे बैठ जाते हैं और मॉनिटर करते हैं आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। यहाँ पर अब पहली दफ़ा इनकम टैक्स में भी इख्तियार दे दिया गया है। यानी अगर कोई ऐसा शख्स जो कि सिर्फ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है और एफबीआर को ये डाउट है कि ये सुप्रेशन ऑफ सेल्स या स्टॉक्स या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस है, तो एफबीआर के कमिश्नर या बोर्ड, चीफ कमिश्नर या बोर्ड उस जगह पे अपने ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जो कि जाके उनकी प्रोडक्शन, स्टॉक या एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, और अगर वहाँ पे कोई भी किसी किस्म की टैक्स चोरी पकड़ी जाती है तो वो उसकी रिकवरी कर सकेंगे। ये नो डाउट एक थ्रेटनिंग मेजर तो ज़रूर है कि एफबीआर का ऑफिसर आके आपकी बिजनेस प्रेमिसेस पे बैठ जाए और बैठ के 24/7 उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दे, तो ये आपके लिए एक परेशानी बन सकती है। कोशिश करनी ये चाहिए कि अपना रिकॉर्ड, अपनी चीज़ें अपनी टैक्स रिटर्न्स के मुताबिक मैनेज की जाएँ। बहुत दफ़ा ये होता है कि टैक्स रिटर्न्स हवाई भर दी जाती हैं, एस्टिमेटेड फिगर्स डाल दी जाती हैं, राउंडिंग ऑफ फिगर्स डाल के एक दफ़ा रिटर्न भर दी जाती है कि बाद में देखी जाएगी। इस किस्म की प्रैक्टिस की हौसला शिकनी होनी चाहिए। प्रॉपर अकाउंट बनाएं। मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ बार बार कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अपना जैसा तैसा भी हो अकाउंट ज़रूर बनाएं, और अकाउंट बनाने के बाद उसमें ट्रांजैक्शन करें और फिर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें।